अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बॉम्ब शादी बने हैं। यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली है जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। ये कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। ये रिहर्सल होती रहेगी जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तो अभी किस लिए रुका है? क्योंकि हम राजधानी में रहने वाले तैयार नहीं हुए। बाबा ने यह व्यक्त मुरली में कहा था ना कि रुका हुआ है। पर्दा खोल देवे और हम तैयार हो रहे हैं देवी देवताएं, कैसा लगेगा? तो अभी जल्दी जल्दी स्थापना का कार्य करना है। सबको दुखों से मुक्त करना है, रहमदिल बनना है। तो हमारे ऊपर है। जितना हम देरी करेंगे ना, उतने मनुष्य बेचारे बहुत दुखी होंगे। कब तक उनका दुख देखते रहेंगे? तैयारियां तो हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। लड़ाई के साथ साथ इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को क्या करना है? अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। अभी जिस दुनिया में हम रहने वाले नहीं है, जिस दुनिया से हमारा अभी कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बाबा कहता है इस दुनिया को भूल जाना है। इस दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है। जहां तहां देखो क्या दिखाई देता है? चिंता, भय, निराशा, हताशा, यही दिखाई देता है। तो दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। बाबा रिप्लेसमेंट दे रहा है कि भूलना क्या है और उसकी एवज में याद क्या करना है। कि इसको खाली नहीं रखना है मन और बुद्धि को। अभी तक पुरानी दुनिया याद करते थे, अभी उसको भूलना है। तो उसके बदले में नई दुनिया स्वर्ग बादशाही को याद करना है। जहां जाना है उस दुनिया को याद करें। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो गई है, हमारे लिए नई दुनिया बन रही है। तो अभी बुद्धि नई दुनिया तरफ लगानी है। बाप है सर्व का सद्गति दाता। आत्माएं सब चली जाएगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तमाकू आदि नहीं रखी जाती है। वह वैष्णव है, इसलिए ऐसी गंदी चीजें नहीं रखते हैं, न गंदी चीजें खिलाते हैं। तो हम कौन है? देवता बनने वाली आत्माएं। तो देवता बनने वाली आत्माएं है तो हमें भी ऐसी कोई चीजें नहीं खानी है। जब देवताओं को भोग नहीं लगाते हैं तो देवता बनने वाली आत्माएं वो कैसे स्वीकार करेगी?
विष्णुपुरी वह वैष्णव है। विष्णुपुरी कहा जाता है। यह है वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। यह है विशियस वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है। यह तो खुद भी समझते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगड़ रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश यह भी ड्रामा में मूड है। विनाश सामने खड़ा है, दिखाई दे रहा है। खड़ा है माना जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो दिखाई देता है ना, तो बाबा भी कहता है विनाश सामने खड़ा है, माने इन आंखों से हम देख रहे हैं। और देखने के बाद भी अगर हम जागृत नहीं होवे तो सोचो फिर हमारी गति क्या होगी। इसलिए बाबा हमको रोज अलर्ट कर रहा है। बाबा कभी कहता है मौत सामने खड़ा है, मौत सिर पर है, कभी कहता है विनाश सामने है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धी आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? स्मृति दिलाओ अपने को, मुझे कौन पढ़ा रहा है? वह निराकार शिवा, वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करती है। शिव बाबा जैसे ही इस ब्रह्मा तन में आए पढ़ाई शुरू। इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देती है। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए, किनकी आग जलाए, सफल हो उसकी जो नाम धनी के लगाए। इसलिए अंतिम समय में, अंतिम जन्म में धनी के नाम पर अपना सफल करे। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बंद हो जाएगी। थोड़ा अजुन देरी है। सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी तो कोई ना कोई छुड़ाने वाला बीच में आ जाता है, आगे जाकर के ये भी नहीं होगा। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बही। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी फिर विनाश होगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खानपान त्याग कर देना है। सुना? अशुद्ध खानपान त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। तो जितना सफल करेंगे उतना नई दुनिया में पद मिलेगा, पढ़ाई के आधार पर भी मिलेगा, याद के आधार पर भी मिलेगा। दूसरा, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। दुनिया बदल रही है ना, इसलिए बाबा कहता है जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार बनना है। कोई भी विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। वरदान है, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, कि मैंने त्याग किया है वो संकल्प में भी ना आए। किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग करना यह त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये, लगन में लवलीन और सागर में समाये हुए। ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन है, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। और हमारा आज का सोमान है, मैं स्मृति स्वरूप हूँ, मैं स्मृति स्वरूप हूँ। तो स्मृति स्वरूप कैसे बनना है? जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, छोटे छोटे दाने। वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप का अभ्यास बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। तो कौन से स्मृति स्वरूप बनना है? आत्मिक स्वरूप के स्मृति स्वरूप बनना है। तो बाबा कहता है क्या होगा? आत्मिक स्वरूप का बॉम्ब उनका है एटम बॉम्ब, तो उससे वायुमंडल पावरफुल बनेगा। वायुमंडल में वही वाइब्रेशंस फैलेंगे जैसी स्मृति रखेंगे। और आज बाबा ने कहा पढ़ करके होशियार बनना है। बाबा आया है फैमिली प्लानिंग, जो कोई नहीं कर सकता है। और ऐसी फैमिली प्लानिंग करते जो बाबा कहता है
जिन आत्माओं का पार्ट होगा सिर्फ 9-10 लाख रहेंगे, बाकी सब अपने घर चले जाएंगे। बाबा आया है कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने के लिए, और विनाश के पहले स्वयं को तैयार कर लेना है। हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, तो कोई भी अशुद्ध खान पान नहीं चाहिए, और अभी नई दुनिया को याद करना है। जैसे पुराने से नया घर बनाते हैं तो बुद्धि नए घर में जाती है ना, बाबा ने कहा बाप भी बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहे हैं। अलफ और बे को याद करना है, और सारा दिन आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहना है। शांति।